देन थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं? फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी। अगर हो तो फाइंड करो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा। अच्छा, फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज, मतलब लोकल मैक्सिमा और मिनिमम पॉइंट हमें फाइंड करना है और फिर उसकी वैल्यूज भी हमें फाइंड करनी है एज द केस में भी। ओके, सो सिंपल है। कैसे करेंगे देखो, इसके पहले की एक्सरसाइज जो हमने की उसमें हम x की वैल्यू फाइंड करते थे। ओके, तो वैसे ही करना है। जो गिवन फंक्शन है, पहले स्टेप तो वही है, जो गिवन फंक्शन है लिख दो। ओके, हमारा कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएट कर देंगे y डैश, ये हो जाएगा क्या एफ डैश ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, y डैश इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। 0 पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिल जाएगी, से a b c ऐसी वैल्यू मिल जाएगी। देन ये वैल्यू हम एफ डैश ऑफ एक्स में पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू a b c। ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आई, ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आई तो उल्टा है यहाँ पर, ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आई तो ये जो वैल्यू तुमने ली कौन सी a, वो हो जाएगी तुम्हारी लोकल मिनिमम, मिनिमा। ग्रेटर देन आई तो लोकल मिनिमा हो जाएगी। ओके, और अगर लेस देन आई, ये क्या हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन आई तो लोकल मिनिमा, और अगर लेस देन 0 आई तो लोकल मैक्सिमम। डन। अभी तुम्हें पता चल गया है कि लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। अब अगर तुम्हारा ये लोकल मिनिमा पॉइंट है, ये a है सपोज, वो a की वैल्यू तुम रख दो कहां पर, हमारे फंक्शन में, जो मेन फंक्शन है उसमें। मेन फंक्शन में ये a की वैल्यू रख दोगे तो तुम्हें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी तुम्हारी वैल्यू। ये है पॉइंट, लोकल मिनिमम पॉइंट और लोकल मैक्सिमा पॉइंट, पॉइंट है ये। लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू जो फंक्शन में पुट करके वैल्यू आएगी, कहां गया न्यूमेरिकल, ये रहा। सो लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज फंक्शन में पुट करके मिलेगी, लेकिन लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा पॉइंट जो है, पॉइंट नहीं लिखा है यहाँ पर, लेकिन लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जो लिखा हुआ है वो पॉइंट है। वो पॉइंट हमारे कौन से हैं, ये जो हमने ढूंढे हैं वो। लेकिन पता कैसे चलेगा, इसमें पुट करके, अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा और लेस देन 0 है तो मैक्सिमा, और अगर इक्वल टू 0 हो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं उसे, तो उससे नहीं पता चलेगा कि मिनिमा और मैक्सिमा। डन। ओके, तो ऐसे ही न्यूमेरिकल करना है। चलो थर्ड न्यूमेरिकल में फर्स्ट देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अच्छा, तो स्टार्ट करो। चलो, तो एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x। डन। अब से एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू तो 0 आ गया, डायरेक्टली वैल्यू ही क्या आ गई, 0 आ गई। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, यहां तक जो हमने किया वो यहीं पे बता देता हूं। पहले तो ये हमने कर दिया, राइट, x की वैल्यू a b c फाइंड कर ली। ये फाइंड करने के बाद हमें तो हायर ऑर्डर भी फाइंड करना है। तो हायर ऑर्डर मतलब क्या, f डबल डैश x फाइंड करेंगे हम, एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये जो एक और बार डिफरेंशिएट किया, वहां पर ये वैल्यूज पुट करेंगे। वो वैल्यू अगर आई, क्योंकि हम उल्टा ले रहे हैं ना, ग्रेटर देन 0 तो हम लोकल मिनिमा ले रहे हैं, अदरवाइज ग्रेटर देन 0 तो मैक्सिमा होना चाहिए, लेकिन हम उल्टा ले रहे हैं तो एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें। तो दैट इज मिसिंग। ओके, सो दैट पॉइंट आई मिस्ड आउट, मेरी गलती है। तो अभी यहां पर हमने वैल्यू फाइंड कर ली है, अब हमें एफ डबल डैश एक्स निकालना है। तो एफ डबल डैश एक्स, तो f डबल डैश x निकालेंगे तो ये कहां गया f ऑफ x ये रहा। तो f डबल डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x का तो 1 है। ओके, अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ओके, सो से f डबल डैश ऑफ क्या पुट करेंगे, 0, तो भी आंसर तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि x तो है ही नहीं। 2 इज ग्रेटर देन 0 आ गया। 2 इज ग्रेटर देन 0, therefore say this is the point of 2 is greater than 0. So we can write that say 0 is the local minima.
एंड अब जीरो की वैल्यू एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे, सो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। अंडरस्टूड? यस। ओके, सो वन कंसेप्ट आई मैं तुम्हें बताना भूल गया था, कौन सा कंसेप्ट? डबल डैश वाला, यहाँ डबल डैश। डन? ओके, चलो तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। थर्ड में थर्ड का सेकंड g ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x, यही है? यस। ओके, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, g डैश ऑफ x निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 3। डन? अब इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, सो g डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, therefore x square is equals to 1, therefore x is equal to plus or minus 1। डन? ये x की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप g डबल डैश x, g डबल डैश ऑफ x सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव कहाँ गया? ये रहा। तो अब क्या होगा, इसका 2x हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 6x। डन? और इसका तो 0, तो g डबल डैश हमारा आ गया। अब इसकी वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, सो g डबल डैश ऑफ पहले 1 पुट करते हैं, तो आ जाएगा 6 विच इज ग्रेटर देन 0। डन? सो 1 इज लोकल ग्रेटर देन आया ना, मतलब लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा इज 1, और g डबल डैश ऑफ माइनस 1 पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा 6 minus 1 that is equals to minus 6 which is less than 0, so local maxima क्या आ जाएगा is minus 1, minus 1, हाँ वो तो वैल्यू है, हाँ minus 1। नाउ मिनिमम वैल्यू, ओके, लोकल मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर लिया, अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू और से मिनिमम वैल्यू व्हाटएवर, लोकल से मिनिमम वैल्यू इज से f ऑफ से 1। ओके, तो कहाँ गया? ये रहा, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 3 1, तो वो क्या हो गया माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू is f of minus 1 that is equals to minus 1 minus 3 minus 1, so minus 1 minus minus plus 3 that is equals to 2। done? ओके, तो यही हमारी मेथोडोलॉजी। क्या? पहले जो गिवन है उसका डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन करके हमें x की कोई भी वैल्यू मिलेगी, फिर दूसरा सेकंड डेरिवेटिव करो, सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद x की जो वैल्यू मिली थी वो सेकंड डेरिवेटिव में रखो, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो वो लोकल मिनिमा है, अगर वो लेस देन 0 है तो वो लोकल मैक्सिमा में है, और अगर वो इक्वल टू 0 है, f डबल डैश ऑफ x में अगर वैल्यू पुट करके वो इक्वल टू 0 है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ओके, नाउ जो भी वैल्यू मिली है अगर ग्रेटर देन है तो लोकल मिनिमा है, तो वो मिल गया। फिर उसकी वैल्यू अगर ढूंढनी है वैल्यू, तो फिर f ऑफ x में वो वैल्यू पुट कर दो, मेन f ऑफ x में। डन? ओके, तो ये था हमारा कौन सा न्यूमेरिकल? थर्ड का सेकंड, थर्ड करते हैं। थर्ड का 1 2 3 थर्ड क्या है? h ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x प्लस कॉस x, और यहाँ पर रेंज गिवन है, कौन सी रेंज है? 0 to π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट गिवन है। ओके, ये याद रखना, जब हम यूज आएंगे तो करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। ओके, h डैश ऑफ x करते हैं, तो h डैश ऑफ x कितना होगा? साइन x का cos x का माइनस साइन x। ओके, देन h डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे,
cos x minus sin x is equals to 0. therefore क्या आ जाएगा, cos x is equals to sin x हो गया, ये 1 ले लो तो ये sin x by cos x क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा. ओके अब 1, अब देखो यहाँ पे रेंज जो गिवन है वो काम आएगी. 1 कहाँ कहाँ होता है, सो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी 1 होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी 1 होता है 10, लेकिन हम थर्ड क्वाड्रेंट नहीं लेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट गिवन है, तो हम ले लेंगे पाई बाय 4. तो ये क्या है हमारा 1 क्या होता है, 10 पाई बाय 4 होता है, 10 पाई बाय 4 10 45 होता है. ओके तो 10 45 1 इज इक्वल्स टू 10x. therefore x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, पाई बाय 4. सो x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 आया. अब डबल डेरिवेटिव करते हैं, h डबल डैश ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू ये रहा cos x का माइनस sin x का cos x. ओके अब ये वैल्यू यहां पुट करते हैं, तो h डबल डैश ऑफ पाई बाय 4, सो माइनस ऑफ sin पाई बाय 4 माइनस ऑफ cos पाई बाय 4. तो क्या आई वैल्यू, ओके यस, तो -1 बाय रूट 2, पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2, यहाँ पर भी 1/√2. √2 तो वो क्या आ गया, -2/√2. तो इसको हम √2 लिख सकते हैं ना, यस, √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2, तो दैट इज इक्वल्स टू -√2 आया. -√2 इज लेस देन 0 है, -√2 क्या है, लेस देन 0. सो मेरा लोकल मैक्सिमा पॉइंट आ गया, लोकल मैक्सिमा इज पाई बाय 4. लोकल मैक्सिमा पाई बाय 4 है और दूसरा तो पॉइंट है ही नहीं, तो नो लोकल मिनिमा. ओके और मिनिमम वैल्यू कितनी हो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, h ऑफ x में वैल्यू पुट करो. सो h ऑफ पाई बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू sin पाई बाय 4 दैट इज 1/√2 प्लस cos पाई बाय 4 1/√2 दैट इज 2/√2 that is equals to √2. So this √2 is local maximum value. मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू √2 और लोकल मैक्सिमा पॉइंट कौन सा है, पाई बाय 4. डन. ओके तो ये था हमारा फोर्थ. फिफ्थ करते हैं, कितना टाइम हुआ है, 3:10. हाँ चलो थर्ड का कहाँ है, फिफ्थ फोर्थ है, फोर्थ थर्ड का फोर्थ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. डन. ओके अब इसकी रेंज देखो पूरी की पूरी गिवन है 0 to 2 पाई, तो सारी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो भी आएगी वो 0 to 2 पाई, मतलब पूरा गोल ही हो गया, सर्कल ही हो गया. यस. सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा. ओके नाउ से एफ डैश ऑफ एक्स इज 0, therefore cos x plus sin x is equals to 0. Therefore minus 10x sin x is equals to minus cos x. ओके तो ये हो जाएगा से 10x is equals to -1. करेक्ट. तो ये क्या हो गया, -1 10x is equals to -1 की जगह हम लिख सकते हैं 10. क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो 10 पाई बाय 4 लिख सकते हैं ना. 10 -1 है तो 10 की जगह, तो 1 की जगह हमने 10 45 लिख दिया. 1 कब होता है, 10 पाई बाय 4 1 होता है. करेक्ट. तो हमने माइनस की जगह, तो माइनस है, 1 की जगह 10 पाई बाय 4 लिख दिया. ओके अब से
माइनस कहाँ कहाँ होता है? देखो हमारा जो ये क्वाड्रेंट है उसमें यहाँ और यहाँ तो 10 प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 प्लस होता है, तो सेकंड और फोर्थ में 10 माइनस होता है, तो हम सेकंड और फोर्थ में लाने की ट्राई करते हैं। ओके, तो से 10x इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख देता हूँ 10 से सेकंड में लाऊंगा तो पाई माइनस लिखना पड़ेगा, पाई माइनस पाई बाई 4। अब पहले याद करो वैल्यू, 10 पाई माइनस पाई बाई 4 तो क्या आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव है तो इसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव 10 पाई बाई 4। डन। तो नेगेटिव 10 पाई बाई 4 मतलब -1, तो आ गया वो, करेक्ट। और दूसरा क्या हो सकता है, यहीं पे कर लेते हैं, 10x इज इक्वल्स टू 10, और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 2 पाई माइनस करना पड़ेगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 4। सो 2 पाई माइनस पाई बाई 4 करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में नेगेटिव है तो इसका आंसर आएगा माइनस ऑफ 10 पाई बाई 4, वही आएगा। ओके, तो दो वैल्यू मिल गई ना हमें। ओके, यहाँ पे से 10 निकल गया तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू 10 निकल गया, ये क्या हो जाएगा? 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4, तो x इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4। डन। और यहाँ पर से मिलेगी x की वैल्यू 8 पाई माइनस पाई 7 पाई बाई 4। डन। नाउ अब हमारा सेकंड पॉइंट f डबल डैश ऑफ x, f डबल डैश ऑफ x निकालते हैं। कहाँ गया f डैश ऑफ x? ये रहा। अभी cos x का माइनस साइन x और साइन x का cos x। अब पॉइंट रखो, पहले 3 पाई बाई 4 रखता हूं, तो f डबल डैश ऑफ 3 पाई बाई 4 माइनस ऑफ, पहले तो ध्यान रखो 3 पाई बाई 4 वैल्यू याद कर लो कितनी है। पाई बाई 4 मतलब कितना है? 45। पाई बाई 4 मतलब 45, तो 45 इंटू 2 90 135। 3 पाई बाई 4 मतलब कितना? 135 होता है। नहीं, 3 पाई बाई 4 मतलब 135 है ना, जैसे कि पाई 180 है, पाई बाई 2 90 है, तो 3 पाई बाई 4 कितना होगा? 135। कैसे? ये पाई बाई 4 तो है, ये देखो पाई बाई 4 तो है ही, पाई बाई 4 मतलब क्या? 45 इंटू 3 135, 45 इंटू 3 135। डन। तो मैं वो वैल्यू पुट कर रहा हूँ, किसकी? तो मैं 3 पाई बाई 4 नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि माइंड में, हमारे दिमाग में क्या चलता है? डिग्री चलती है, तो साइन 135 प्लस कॉस 135 ऐसा लिख सकते हैं। डन। वही है, 135 लिखो या 3 पाई बाई 4 लिखो, दोनों सेम ही है। जैसे कि 3 पाई बाई 2 बोले तो वो कितना होता है? 270 डिग्री। 3 पाई बाई 2 हमारा यहाँ पे, तो ये 3 पाई बाई 2 है ना, और डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, तो 270 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 135 ही आएगा ना। डन। सो अब इसको लिखते हैं क्या? माइनस ऑफ साइन 135 को क्या लिखेंगे? साइन ऑफ 135 को हम लिख देते हैं से 180 माइनस लिख दो। ओके, सो 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 करेंगे तो 135 आ जाएगा। ओके, प्लस कॉस ऑफ 180 माइनस 45, तो वो भी आ जाएगा। ओके, अब याद करो 180 मतलब पाई, पाई माइनस थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? पॉजिटिव, तो हमारा आंसर जो है वही आएगा, साइन 45। डन। ओके, अब cos 180, अगेन 180 मतलब 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा है? नेगेटिव, तो नेगेटिव ही है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा है? नेगेटिव है, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, cos 45 ये हो जाएगा -1/√2, ये भी हो जाएगा -1/√2, दैट इज इक्वल्स टू -2/√2, दैट इज इक्वल्स टू -√2। और अगर -√2 आया विच इज लेस देन 0, सो ये लेस देन 0 आया मतलब ये कौन सा पॉइंट है? लोकल। हमने कौन सा ये ढूंढा ना, सो दिस पॉइंट इज लोकल। लेस देन आया मतलब लोकल मैक्सिमा। डन। ये लोकल मैक्सिमा आया। अब लोकल मिनिमा ढूंढे या पहले वैल्यू फाइंड कर ले, जो करना हो। ओके, लोकल हमने मैक्सिमा ढूंढा, अब सेम वे लोकल मिनिमा ढूंढते हैं 7 पाई बाई 4 रख के। सो एफ डबल डैश ऑफ 7 पाई बाई
4, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ 7π/4। पहले 7π/4 कितना डिग्री होता है? π/4 मतलब वही हुआ ना 45 इंटू 7, तो 45 इंटू 2 होगा 90, 45 इंटू 4 होगा 180, फिर 45 इंटू 6 होगा और 90 मतलब 270। 270 में 45 ऐड करना है, 270 में 45 ऐड करोगे 270 में 315 होगा, 315। ओके, साइन 315 सही हुआ या नहीं हुआ? 325 हो रहा है। देख लो 45 इंटू कितना है 7, 315 हो रहा है। 28 ने 3 31, हाँ 315। ओके, सो माइनस कहाँ गया? f डैश ऑफ x ये रहा, प्लस cos ऑफ 315। डन। अब इसको तोड़ो, साइन ऑफ 315 को कैसे तोड़े? 315 को तोड़ दो 270 प्लस 45, नहीं वो फिर कॉस्ट चेंज हो जाएगा, तो 2 पाई कर लो, 360 माइनस कर लो, 360 माइनस कितना करना पड़ेगा? 45 प्लस कॉस 360 माइनस 45 माइनस 360 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 45। फिर यहाँ पे अगेन ये तो पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, cos 45। सो ये हो गया 1/√2, ये भी हो गया 1/√2, तो ये हो गया 2/√2, दैट इज इक्वल टू √2 विच इज ग्रेटर देन 0। सो दिस इज ए पॉइंट ऑफ, कहाँ गया ये 7 वाला, ये रहा, लोकल ग्रेटर देन आया मतलब मिनिमा। डन। अब वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो वैल्यूज के लिए हमारा ये लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, तो लोकल मिनिमा पहले फाइंड करते हैं से। सो f ऑफ ये कितना एंगल है? 315, f ऑफ 315 7π/4 दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 315 माइनस कॉस ऑफ 315 दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 360 माइनस 45 माइनस कॉस ऑफ 360 माइनस 45। सो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ साइन 45 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है तो नेगेटिव ही आएगा, कॉस 45। तो ये हो गया -1/√2 -1/√2 माइनस √2 आ जाएगा, -2/√2 दैट इज -√2। तो ये हमारा कौन सा था? 315, मतलब ये वाला 7π/, तो 7π/4 लोकल मिनिमा है, तो मिनिमम वैल्यू ही मिल गई है मुझे, कितनी? -√2। तो ये है मेरी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम लोकल मिनिमम वैल्यू कौन सी? -√2। ओके, एंड ये कौन सा है? 3π/4। तो f ऑफ 3π/4 मतलब कितने एंगल गिना था हमने? 135। तो ये 135 यहाँ रख देते हैं, 135, तो डेट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 135 माइनस कॉस ऑफ 135। सो इसको लिख देंगे साइन ऑफ 180 माइनस 45 एंड कॉस ऑफ 180 माइनस 45। 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन प्लस है तो प्लस ही रहेगा, साइन 45 माइनस सेकंड में कॉस क्या है? नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव तो ऑलरेडी है, नेगेटिव हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कॉस 45। तो ये 1/√2 1/√2 2/√2 मतलब ये आ जाएगा √2। सो दिस इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। देन सिर्फ लेंथी था, अदरवाइज फंडा उसी हिसाब से जा रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पर दो वैल्यू मिली, वो ध्यान रखनी है। कैसे दो वैल्यू मिली? कि जो हमारा आंसर आया था -1, उसको हमने 10 माइनस π/4 लिखा, तो एक बार हमने वो माइनस π/4 को पाई माइनस π/4 लिखा, और दूसरी बार हमने उसी को 2π माइनस π/4 भी लिखा, तभी दो वैल्यू मिली।
लेकिन हम एक वैल्यू निग्लेक्ट कर सकते थे लेकिन नहीं किया, क्यों? क्योंकि पूरा रेंज गिवन है। अगर इसके पहले वाले न्यूमेरिकल जैसे सिर्फ ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट ऐसा कोई पर्टिकुलर बोला होता तो हम दूसरा निग्लेक्ट कर देते। अगर मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है तो मैं तो ये भी नहीं लूंगा पाई माइनस पाई बाय 4, क्योंकि पाई माइनस पाई बाय 4 भी सेकंड क्वाड्रेंट है। Yes. तो उनको एटलीस्ट सेकंड क्वाड्रेंट तक 0 to पाई तक का वैल्यू गिवन होना चाहिए। अगर बोला है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये वैल्यू भी नहीं मिलेगी। ओके, तो रेंज के अकॉर्डिंग रेंज का यूज करना है हमें। ओके, सो ये कौन सा किया हमने? फोर्थ किया। कितना टाइम हुआ? 23. एक कर लेते हैं चलो, लेकिन एक करने से क्या होगा? देखो